हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी विटिलिगो के बारे में कि कैसे स्ट्रेस एंड अल्कोहल इनटेक आपके विटिलिगो को ख़राब कर सकता है और एग्रावेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक आप अल्कोहल इनटेक छोड़ेंगे नहीं या अपना स्ट्रेस रिड्यूस नहीं करेंगे। और ये जो फैक्टर्स हैं ये आजमाए हुए हैं मेरे पेशेंट्स पे। जो पेशेंट स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि उनके साथ एग्जैक्टली होता क्या है। स्ट्रेस आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइंस एंड न्यूरोपेप्टाइड जैसे एंजाइम्स ज़्यादा रिलीज़ करता है और विटिलिगो पेशेंट्स में ये तीनों ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। क्योंकि ये विटिलिगो पेशेंट्स में ज़्यादा अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और आप स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो आपका पर्सनल स्ट्रेस है या प्रोफेशनल स्ट्रेस है या आपको ये स्ट्रेस है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी ख़राब हो रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं अच्छा नहीं दिख रहा। इस तरह का स्ट्रेस भी आपके ये तीनों एंजाइम्स बॉडी में और ज़्यादा रिलीज़ करता है क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का है। अब जब ये ऑलरेडी हाई है, ऐसे में आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने लग जाता है और ये जो आपके टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जहाँ से आपका विटिलिगो लिंक्ड है, क्योंकि विटिलिगो एक टी सेल मीडिएटेड डिसऑर्डर है जो टी सेल इम्यूनिटी से लिंक्ड करता है, उसका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर देता है और आपको एग्रावेशन दे देता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है पेशेंट से कि अगर आपको ऑलरेडी विटिलिगो है तो आप ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने माइंड को रिलैक्स रखें, ना परवाह करें लोगों की कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं। तो आप उसको रादर देन उससे निराश होने की जगह आप कॉन्फिडेंटली अपने बीमारी को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करते करते उससे लड़िए और उसे ठीक करिए। स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि स्ट्रेस आपका विटिलिगो और एग्रावेट कर देता है। तो मेरी सभी पेशेंट से गुजारिश है कि आपको अगर विटिलिगो है तो आप स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि हम जैसे डॉक्टर्स आपके साथ हैं, आपको ठीक कर सकते हैं और ये ठीक हो रहा है पेशेंट में। बट लेकिन पेशेंट में स्ट्रेस है या लाइफस्टाइल मैनेज करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे लिए भी टास्क हो जाता है आपको ठीक करना। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल कंजम्पशंस करते हैं, उनका विटिलिगो से क्या कनेक्शन है या उनका विटिलिगो कैसे एग्रावेट होता है। सबसे बड़ी बात, जब आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपके लिवर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उसे मेटाबोलाइज करने के लिए। ऑलरेडी आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ऑलरेडी आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, चीज़ों का, लिपिड का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से कर नहीं पा रहा। और ऐसे में अगर आप अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं तो उसको और वर्क करना पड़ता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं जिंक अल्फा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, वो इनएफिशिएंटली वर्क करता है। और ये एंजाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। जब ये एंजाइम इनएफिशिएंटली वर्क करता है और इनएफिशिएंटली रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में, तो आपका विटिलिगो ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अल्कोहल सारी चीज़ों में हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो एसिमिलेशन हो। तो आपसे ये दरख्वास्त है मेरी कि अगर आपको विटिलिगो है, सफ़ेद दाग की बीमारी है, तो आप अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। अल्कोहल कंजम्पशन से और सीवियरली एक तो विटिलिगो फैलेगा, एग्रावेट होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका लिवर डैमेज भी होता रहेगा। लिवर में जितना कैपेबिलिटी है वो उतना तो काम करेगा, बट एक पॉइंट आता है जब लिवर भी वर्क करना ख़त्म कर देता है, और जब लिवर वर्क करना ख़त्म कर देगा या कम कर देगा तो सारी मेटाबॉलिज्म बॉडी में रुक जाती है और आपको किसी दवाई से कोई आराम नहीं आ पाएगा। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैम हम अल्कोहल नहीं छोड़ सकते, हम अल्कोहल डेली लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ही देखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक तरह की कि अगर आपको ऐसा कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, विटिलिगो जैसा कोई बीमारी है, तो आप अल्कोहल इंटेक धीरे धीरे रिड्यूस करके छोड़ दें।
आप जब धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू करेंगे तभी वो आपकी हैबिट से जाएगा, आपकी लाइफ से जाएगा और वो एक टाइम पे छूट जाएगा। तो अगर आप इससे समझ पा रहे हैं कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है आगे आपकी लाइफ में जाके, तो आप इसको समझिए और इस पे अमल करिए। और अगर आप थोड़ा सा भी अंदर रखते हैं ठीक होने का 1% जो होता है कि आशा है, उम्मीद है और मन रखते हैं कि आपको ठीक होना है, तो आप अपने डॉक्टर्स की गाइडेंस माने, जैसा वो बोलते हैं वैसा करिए। चाहे आप मुझसे इलाज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बट आप उनकी सुनिए और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक होंगे। और अगर आपको सफ़ेद दाग या विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे डॉक्टर्स को इमेजेस भेजिए, उनसे कांटेक्ट करें, मुझसे मिलने आएँ और अपने ट्रीटमेंट के लिए सही गाइडेंस के साथ सही क्योर लीजिए। आई होप आप अपने लिए कुछ करेंगे और अपने लिए सोच के अपना ध्यान रखेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इमेजेस भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और एक सही सल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।